हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क टाइप चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन पार्ट और ब्लड के बारे में। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड में जो भी आपका WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, सारे जितने भी क्वेश्चन है हमारे NCERT बेस्ड हैं। तो आई होप आपको NCERT पे कमांड होगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस of the transport mechanism mentioned in the text? To provide a structural support to tissue, to facilitate exchange of nutrient, oxygen and waste for healthy tissue function, या फिर C, to store energy within cell, या D, to produce body fluid like blood and lymph। तो प्राइमरी पर्पस क्या है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, कि वो फैसिलिटेट करे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट फॉर हेल्दी टिश्यू फंक्शन के लिए, ठीक है। How do simple organisms like sponges, coelenterates facilitate the exchange of substance? By using a complex network of blood vessels, by circulating water from their surroundings through their bodies cavities, C, by producing large amount of lymph, या फिर D, by storing nutrient in a specialized cell। Simple organisms like sponges and coelenterates कैसे करते हो exchange of substance? तो वो करते by circulating water from their surroundings through their body cavities। Which body fluid is most commonly used by higher organisms for transport? लिम्फ, वाटर, ब्लड या साइटोप्लाज्म? तो इसका सही आंसर है ब्लड। अपार्ट फ्रॉम ब्लड, विच अदर बॉडी फ्लूइड एड्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस? सलाइवा, सर्नोविल फ्लूइड, लिम्फ या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? तो ब्लड के अलावा एक और जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है जो हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में, वो है आपका लिम्फ। Why do more complex organisms require special fluids for transport? क्यों हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे हम ह्यूमन बींग्स, ये सब स्पेशल फ्लूइड्स रिक्वायर्ड करते हैं? ऑप्शन ए देखें, दे लैक बॉडी कैविटीज फॉर वाटर सर्कुलेशन। ऑप्शन बी, they have evolved more efficient mechanism to transport material within their bodies। ऑप्शन सी, they do not produce any substances। या ऑप्शन डी, they obtain oxygen directly from their air through diffusion। इसका सही आंसर है they have evolved more efficient mechanism to transport material within their body। What is the main reason waste substance must be removed continuously from the cell? To reduce body weight, to maintain structural integrity of the organ, for the healthy functioning of tissue, या फिर to produce more body fluids। तो हमारे वेस्ट सब्सटेंस का बॉडी से रिमूव होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारा मेंटेन हो सके या सेल फॉर्म कर सके। क्यों? फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू के लिए, ठीक है। ब्लड इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू? तो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड? रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, सेल्स एंड प्लेटलेट, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट, या फिर डी, हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा? तो इसका आंसर है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स इन द ब्लड? लिम्फ, साइटोप्लाज्म, सीरम या फिर प्लाज्मा? तो फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा? अबाउट 35%, अबाउट 45%, अबाउट 55%, अबाउट 65%। तो ब्लड हमारे दो पार्ट्स बने होते हैं, एक आपका प्लाज्मा ने एक फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है आपका 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट का कितना होता है? 45%। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? सी। व्हाट इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा बाय वॉल्यूम? प्रोटीन, सॉल्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट? तो प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा क्या है आपका? वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट? तो ब्लड क्लॉट के लिए कौन से इसमें प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका फाइब्रिनोजेन, जो कि हमारा ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्ब्यूमिन क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑस्मोटिक मेंटेन करता है, ठीक है। तो मतलब ब्लड क्लॉट में क्या पूछा होगा? तो फाइब्रिनोजेन। Which type of plasma protein is chiefly responsible for the body immune defense? Albumin, fibrogen, globin या फिर all of the above? अभी हमने देखा कि फाइब्रोजिन हमारा ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, जबकि ग्लोबिन क्या करे आपका बॉडी इम्यून डिफेंस में।
व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन करवाता है। बॉडी कोगुलेशन, ये हमारा कौन सा करवाता है? फाइब्रिनोजेन। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ये हमारा एल्ब्यूमिन कराता है। और फाइटिंग इन्फेक्शन हमारा ग्लोबिन कराता है। तो एल्ब्यूमिन क्या करेगा? हमारा मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। Which of the following is not mentioned as a mineral ion found in plasma? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम या फिर क्लोराइड। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड सारे हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं, जबकि हमारा पोटासियम प्लाज्मा में नहीं मिलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट। Why are nutrients like glucose and amino acid found dissolved in plasma? They are produced there, they are being transported through the body, they are waste product by excretion and they provide viscosity to blood. तो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड क्यों डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में? क्योंकि हमारे विस्कोसिटी को, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं। इन व्हाट स्टेट आर द कोगुलेशन फैक्टर फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड प्लाज्मा? एक्टिव एंड रेडी टू फॉर्म क्लॉट्स, बाउंड टू आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, या फिर इनएक्टिव और प्रिकॉसर फॉर्म, या फिर ऑप्शन डी ओनली प्रेजेंट फॉलोइंग इन इंजरी। तो जो हमारे कोगुलेटिंग फैक्टर है वो हमारे इनएक्टिव और प्रिकॉसर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड की प्लाज्मा में। What is the correct term for the fluid component of blood that remain after clotting factor have been removed? जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव करते हैं फ्लूइड कंपोनेंट से, तो तब हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीरम। What are erythrocyte, leukocyte and platelets collectively known as? plasma component, formed element, cellular matrix या फिर blood fluids? तो erythrocyte, leukocyte and platelets को हम collectively क्या कहते हैं? formed element। Approximately what percentage of blood is composed of formed element? तो formed element कितने परसेंटेज composition होता है उसकी? 45%। Which type of blood is the most abundant in human blood? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट या फिर लिम्फोसाइट? तो हमें पता है कि इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी हमारे सबसे मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स हैं। What is the normal range of RBC per cubic millimeter of a blood in a healthy adult male? तो एडल्ट मेल में हमारे कितने आरबीसी की काउंट होती है? वो होती है 5.5 से लेकर 5.5 मिलियंस। इन एडल्ट वेयर द आरबीसी प्राइमरी प्रोड्यूस? येलो बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन या फिर रेड बोन मैरो? सही आंसर इसका डी, रेड बोन मैरो। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मेमेलियन रेड ब्लड सेल? दे हैव a spherical shape, they are multinucleated, they are biconcave and like they contain mitochondria। डिस्टिंक्टिंग फीचर क्या है मेमेलियन का? कि वो आपके बाइकोनकेव से होते हैं और लैक न्यूक्लियस। व्हाट इज द नेम ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव रेड ब्लड सेल देयर कलर एंड फंक्शन? मायोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, हेमोग्लोबिन या फिर कोलेजन? तो क्या है आपका? हेमोग्लोबिन। Hemoglobin is the iron containing protein that give red blood cell their color red and function is to transport gases. What is the normal range of hemoglobin in a gram per 100 ml of a blood for a healthy individual? तो 12 to 16 ग्राम है। जबकि ऑक्सीजन का पर 100 ml में कितना होता है आपका? 5 ml, और CO2 कितना होता है? 4 ml, और हेमोग्लोबिन कितना होता है आपका? 12 से 16 ग्राम। What is the primary physiological role of hemoglobin? Blood clotting, immune defense, transport of respiratory gases या फिर hormone production? तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हेमोग्लोबिन का क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज या फिर 180 डेज? तो आपका 120 डेज। विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? लीवर, किडनी, स्प्लीन या फिर बोन मैरो? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं हम? स्प्लीन को। Why are leukocytes also called white blood cells? They contain white pigment, they lack hemoglobin, they are produced in white bone marrow, but they are only found in lymph. White blood cells, leukocytes को हम white blood cells भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें hemoglobin absent होती है। What is the approximate normal range of white blood cell per cubic meter of blood? 2000 to 4000, 4000 to 6000, 6000 to 8000 या फिर 8000 to 10000? तो आपका है 6000 to 8000। What is general characteristic of leukocyte regarding their lifespan? They are very long lived, they are generally short lived, they are immortal, या फिर their lifespan is exactly 100 days। तो कितने होते हैं? They are generally short lived। What are the two main categories of white blood cells?
एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ग्रेनुलोसाइट या फिर ग्रेनुलोसाइट, फैगोसाइट या फिर एंटीबॉडीज या फिर बी सेल एंड टी सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल के दो कैटेगरी होते हैं आपको, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। Which of the following is a typical granulocyte? Lymphocyte, monocyte, neutrophil, all of the above। तो ग्रेनुलोसाइट के लास्ट में आपको साइट वर्ड होगा और एक ग्रेनुलोसाइट के लास्ट में आपका फिल होगा। तो इसे हम पहचान लेंगे। तो पूछ रहे कि ग्रेनुलोसाइट कौन है इसमें। तो ग्रेनुलोसाइट के लास्ट में आपका क्या होगा, फिल, और एक ग्रेनुलोसाइट के लास्ट में क्या होगा, साइट। तो फिर से ग्रेनुलोसाइट की इंड पे क्या होगा, फिल, और एक ग्रेनुलोसाइट की इंड में क्या होगा, साइट। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, तो होगा आपका न्यूट्रोफिल। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज मोस्ट अबंडेंट मेकिंग 60 to 65 ऑफ द टोटल WBC, तो है आपका न्यूट्रोफिल। Which type of white blood cell is the least abundant, constitute 0.5 to 1% of total WBC, तो बैसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, फिर न्यूट्रोफिल, तो आपका बैसोफिल। Which two type of WBC are primary responsible for the phagocytosis, that is destroying foreign organism? Basophil, eosinophil, lymphocyte, monocyte, neutrophil and monocytes, या फिर neutrophil and eosinophil, तो वो आपका न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटोसिस इन नेचर। Which type of WBC secretes substance like histamine, serotonin, heparin and is involved in inflammatory reaction? यानी चार फंक्शन में से कौन से WBC की सेल के हैं। तो बेसोफिल के चार फंक्शन है कि हिस्टामिन सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। Which type of white blood cell is associated with resisting infection and allergic reaction? तो बेसोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल। अभी हमने देखा न्यूट्रोफिल हमारा फैगोसाइटोसिस नेचर में था, ठीक है, जबकि हम बात कर बेसोफिल हमारा किस में था, अभी वो हमारे सिक्रेट करता है सेरोटोनिन, हेपेरिन वगैरह, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, आप कमेंट करें, ठीक है। बस मैं आपको 50-50 दे रहा हूँ आपको इसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट, क्योंकि मैंने बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का फंक्शन अभी बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नहीं क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अदर टू मेजर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, तो आपका लिम्फोसाइट के दो होते हैं, बी एंड टी फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, तो आपके होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, मेगाकार्योसाइट्स इन द ब्लड मैरो, रेड ब्लड सेल, आरबीसी या फिर मोनोसाइट। आंसर इसका बी। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो वो है आपका बी। What is the primary physiological role of substance released by platelets, जो प्लेटलेट्स सब्सटेंस को रिलीज करता है उसका प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। तो हमें पता है प्लेटलेट्स का प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रोल किस में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। इसमें सही ऑप्शन कहाँ है, कोकुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्लेटलेट्स काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अगर यही डिक्रीज करेगा तो हमारा क्लॉटिंग डिक्रीज कर जाएगा, जिसमें से हमारा ब्लीडिंग एक्सेसिव होने लगेगा। तो ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। एक मिनट छोड़ा है वो आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।